अभी बाबू खेमानी आप देख सकते हैं कार पर से जो है लेकर के जाया जा रहा है। अभी फोन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है अन्य जो आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ करके लाया गया है मुंबई से यहाँ तक। इसमें मेन बात ये सामने आई कि जो बुक्स जो चला रहे थे उसका मास्टरमाइंड जो है वो बाबू खेमानी के नाम पे हमको जानकारी मिल रही थी। उसमें जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उसे जो है ले जाया जा रहा है यहाँ से कोर्ट से उसे जेल भेजा जाएगा। बाबू खेमानी से भी कितनी संपत्ति जब्त की गई है, कितने पैसे उसके पास मिले हैं, कैसे क्या कौन से साक्ष्य मिले हैं जिनसे आप उनको आरोपी सिद्ध कर सकते हैं। उसके फ़ोन्स में ट्रांजैक्शंस और वो सब चीज़ें हैं जिससे वो बाबू से मैं बात कर रहा था तो बोलता है कि मैं इन्फ्लुएंसर उसे फंसाया जा रहा है, बोलता है कार में बैठा था। नहीं, वैसे कुछ नहीं, उसका मोबाइल से पता चल जाएगा सब कुछ कि वो क्या करता है क्या है। तो ये जो वेबसाइट की प्रमोशन करता है बैटिंग वेबसाइट्स की, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अभी हम लोग लगातार बीच में ट्राई कर ही रहे थे, लेकिन जब भी उसको थोड़ा सा भी लग जाता था, बनक लग जाता था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, तो वो रायपुर छोड़ के भाग जाता था। जिस इन्फ्लुएंसर को आप आज तक जानते थे कि ये इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे फॉलोअर्स, लगभग 2.5 लाख फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम पर है, बाबू खेमानी जो है आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर मुंबई से गिरफ्तार करके लेकर के आया गया है। और उसके ऊपर आरोप है कि वही इंसान जो है इस पूरे सट्टे गिरोह का मास्टरमाइंड था। स्टम्प्स करके वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पे जो है अभी बाबू खेमानी आप देख सकते हैं कार पर से जो है लेकर के जाया जा रहा है। अभी फ़ोन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके साथ जो है अन्य जो आरोपी हैं उन्हें भी पकड़ करके लाया गया है मुंबई से यहाँ तक क्या, और अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है जिस इंसान को आज तक इतने सारे लोग जानना चाहते थे कि इन्फ्लुएंसर है, अच्छे काम करता है, लोगों को दान धर्म करता है, लेकिन आज वो इंसान जो है एक ऑनलाइन सट्टे के जो आरोप में है उसमें जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उसे जो है ले जाया जा रहा है यहाँ से कोर्ट से उसे जेल भेजा जाएगा। आप बता दें कि ये सारी जो घटना है ये छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में हो रही है और वही आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर पुलिस उसे ले करके जा रही है। अभी हम खड़े हैं C4 में, पूरी प्रेस वार्ता हुई है। इस पूरी प्रेस वार्ता के में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं वो आप जरूर सुनिएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी DCP क्राइम स्मृति राजनाला सर बाबू खेमानी जो है इस पूरे विषय में एक हाईलाइट बनकर सामने आ रहा है, साथ में अन्य आरोपी पकड़ा है, उनकी क्या भूमिका रही है, बाबू खेमानी इसमें क्या करता था, थोड़ा बताइएगा। पिछले लगातार IPL सीज़न चालू होने के टाइम से हम लोग सट्टे के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, ऑनलाइन सट्टा जो खिला रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। तो इसमें मेन बात ये सामने आई कि जो बुक्स जो चला रहे थे उसका मास्टरमाइंड जो है वो बाबू खेमानी के नाम पे हमको जानकारी मिल रही थी, बट वो फ़रार होने के कारण हमको 2-3 दिन उसको पीछे करना पड़ा और पूछताछ में और टेक्निकल एनालिसिस में हमको ये पता चला कि बाबू खेमानी जो है मुंबई में कई जगह पे रुका हुआ था। तो टीम तुरंत वहाँ पे पहुँची और रेड किए, तो वहाँ पे हमको मौके से बाबू खेमानी के साथ और टोटल 3 लोग मिले, तो उसको हमने मुंबई से गिरफ्तार करके लेके आए। सर बाबू खेमानी से भी कितनी संपत्ति जब्त की गई है, कितने पैसे उसके पास मिले हैं, कैसे क्या कौन से साक्ष्य मिले हैं जिनसे आप उनको आरोपी सिद्ध कर सकते हैं। उसके फ़ोन्स में ट्रांजैक्शंस और वो सब चीज़ें हैं जिससे वो अपना टीम से बात करने का और जो कस्टमर से बात करने का, वो सब चीज़ें हमारे पास प्रूफ्स है। जो ट्रांजैक्शंस भी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी जो है उसका भी हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ्स है, तो इसके आधार पर सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या करता है क्या है। सर उसके साथ जो अन्य आरोपी पकड़ाए हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे क्राइम में? कुछ ऑपरेटर लोग हैं, कुछ फाइनेंशियल लोग हैं जो उनका अकाउंट्स पूरा चलाते थे, वो सब वैसे टाइप का है, और कुछ लोग खेले भी है उसके साथ, जो अभी भी खेलते हैं उसी के बुक में, तो वैसे लोग हैं। बाबू से मैं बात कर रहा था तो बोलता है कि मैं इन्फ्लुएंसर उसे फंसाया जा रहा है, बोलता है कार में बैठा था। नहीं, वैसे कुछ नहीं, उसका मोबाइल से पता चल जाएगा सब कुछ कि वो क्या करता है क्या है। एक अंतिम सवाल है, बाबू खेमानी जो है पिछले विगत 1 वर्षों से अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव था और कभी दुबई जाता था और सट्टा ऐप्स हो गए, वेबसाइट हो गई, तो प्रमोशन भी किया करता था। तो ये इतना समय लगने के बाद उसके इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ बातचीत नहीं हुई, अभी सीधा उसको पकड़ा गया, तो क्या इससे पहले नहीं रोका जा सकता था? पहले गिरफ्तार किया, क्या क्वेश्चन क्या है? पहले ये बोल रहा हूँ कि ये 1 साल से जो है इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तो ये जो वेबसाइट की प्रमोशन करता है बैटिंग वेबसाइट्स के, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, अभी हम लोग लगातार बीच में ट्राई कर ही रहे थे, लेकिन जब भी उसको थोड़ा सा भी लग जाता था, बनक लग जाता था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है, तो वो रायपुर छोड़ के भाग जाता था। तो हमको अभी इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि टोटल एक बार पूरा ही लिंक एस्टैब्लिश करके करेंगे, तभी हम लोग आरोप भी सिद्ध कर पाएंगे। तो इसलिए अभी जितना लोग भी मिले हैं उनसे सब लिंक एस्टैब्लिश करके हम लोग आगे बढ़ते गए, ताकि बाबू खेमानी को इस बार ना प्रॉपर हम लोग अंदर रखें, जेल के अंदर रखें। तो अभी आपने देखा किस प्रकार से जो है अभी आपने देखा किस प्रकार से जो है बाबू खेमानी जो है इस पूरे मामले में जो है मास्टरमाइंड बनकर सामने निकला है। उसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं जब वो कहता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ इसलिए मुझे फंसाया गया। ये जो बात है ये पूरी तरीके से असत्य है। अभी आपने देखा होगा बाबू खेमानी के लगभग 2.5 लाख ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। वो जो इंसान है
वो लगातार जो है बैटिंग ऐप्स के प्रमोशन किया करता था और वो सबकी नज़र में भी आया करता था, लेकिन अब उसका भांडा फूट चुका है, सारे कर्म सामने आ चुके हैं। जो लोग उसे इतना प्यार से जानते थे कि बाबू खेमानी इन्फ्लुएंसर है, लेकिन अब जो इंसान है पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, अब उसकी एक ही जगह है, सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस ने एक बात साफ कर दी कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान सट्टा या किसी प्रकार के जुर्म में संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसकी एक ही जगह है, वो जेल और जेल। अब ये देखना ये है कि बाबू खेमानी के ऊपर आगे कार्रवाई क्या होती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आपको क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, और ऐसी खबरों के लिए बने रहें सीजी भास्कर के साथ।